हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बेसिक कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर में, जो मेन चैप्टर में फॉर्मूले पढ़ने हमने रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। हमने रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन पर पढ़ना है, जिसमें से आज हम रेडियल वेलोसिटी एंड इस आर्टिकल के अंदर हम रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, अनुप्रस्थ त्वरण, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुप्रस्थ वेग, तो अरिया और अनुप्रस्थ वेग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो डायग्राम समझाता हूँ भी, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, अरिया वेग क्या होता है, और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ऐसे कंसीडर किया कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पार्टिकल किसी कर्व के ऊपर चल रहा है। मान लो उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, टी टाइम के बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके पार्टिकल कहाँ पहुंच गया स्टूडेंट्स, पी पॉइंट पर। एक्स वाई प्लेन लिया, हमने कहा उसमें एक कण चल रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, टी टाइम के बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके वो पार्टिकल किस जगह पर आ गया, पी पॉइंट पर आ गया। टी टाइम के बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके, इसे मैं रब कर देता हूँ। टी टाइम के बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये आपके समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप कॉपी पे डायग्राम अच्छे से बना सकते हो, तो वहाँ आप लिख सकते हो ये लाइन। यहाँ बहुत कुछ डायग्राम में बनाएंगे, सब कुछ मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने वो रब कर दिया। टी टाइम के बाद वो कहाँ आ गया, पी पॉइंट पर आ गया। ओ ये हमारे पास पोल है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या कहा, अगर पार्टिकल ए से अब कहाँ पर है, पी पर, तो पी पर उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी। अगर पी पॉइंट पर हम ये पूछें कि पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, तो कल मैंने आपको बताया था हमारी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। अगर इस पी पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचूं तो वेलोसिटी जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। एक्सेलरेशन अगर पूछें तो वो भी किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। तो चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, वो किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट में। अब ये v बना किस से होगा स्टूडेंट्स, कि अगर इस v की बात करें, x में कौन लेके जा रहा है इसको, देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है, a पॉइंट से p पॉइंट पहुंचा है, तो x में भी चेंज हुआ है। पहले x में ये इस जगह पर था, अब इस जगह पर आ गया, तो इसको x में कौन खींच रहा है, vx। और y में ऊपर भी तो गया, देखो पार्टिकल पहले इस जगह पर था, अब इस जगह पर आ गया, ऊपर भी गया है, तो y में इसको कौन खींच रहा है, vy। ये इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, vx vy के बारे में, और उनका रिजल्टेंट हमने क्या लिया था, v लिया था, वही चीज़ हमने बनाई है। तो इसमें हमने कहा एक्स वाई प्लेन है, जिसमें एक कण, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ए पॉइंट से वो पी पर पहुंचा टी टाइम के बाद और एस डिस्टेंस ट्रैवल करके। अब डिस्टेंस को मैं किससे शो कर रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, दूरी को किससे शो कर रहा हूँ, एस से, क्योंकि कर्व में चल रहे हैं, कर्व में चल रहे हैं, इसलिए इसको एस से शो कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते तो डिस्टेंस हम किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। यहाँ मैंने एस लिखा था कि टी टाइम बाद वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ इस जगह पर पहुँचा। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं आर कोमा थीटा, जहाँ पर हमारे पास आर तो ये डिस्टेंस होती है और थीटा ये एंगल होता है। अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लें आर कोमा थीटा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आर डिस्टेंस होती है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। और मैंने क्या किया, ये जो, अब ये ध्यान रखना, ये जो वी आ रहा है ना, वी तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग था, और ये ओपी वाली लाइन, इसको अगर आगे मैं बढ़ा दूँ तो ऐसे आगे बढ़ेगी ये, इसको अगर आगे बढ़ाएं इस तरह से आगे ये बढ़ेगी। ये हमारा क्या है, पी पॉइंट है, ओ पी आगे बढ़ेगी इस तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास एक पार्टिकल था, इस कर्व पे चल रहा था, ए से वो पी पर पहुंचा, एक्स में उसको वी एक्स लेके जा रहा है, वाई में वी वाई लेके जा रहा है। उनका रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, वी उसका रिजल्टेंट है। पी के कोऑर्डिनेट हमने आर कोमा थीटा, माने आर हमारे पास ये डिस्टेंस है, थीटा ये एंगल है। ये मैंने ओ पी को आगे बढ़ाया, ये वाली लाइन है, और एक क्या कर दी स्टूडेंट्स, मैंने इस तरफ एक लाइन बना दी, ये हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन है, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये वाई एक्सिस वाली लाइन थी, ये एक्स एक्सिस है। ये क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पहले तो यहाँ पे देखिए वी एक्स और वी वाई के बीच एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच 90, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच हमारे पास एंगल कितना होता है, 90 डिग्री।
दूसरा हमने क्या किया, इस OP को आगे बढ़ाया था, ये OP वाली लाइन है, फिर इससे भी एक 90 डिग्री वाली लाइन ये बना दी इस तरफ। ये क्यों बनाई आपको बाद में चलेगा, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है जिसमें हमने OP को आगे बढ़ाया है, इससे 90 डिग्री पर मैंने दूसरी लाइन बना दी। अब लगभग आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको इतना डायग्राम समझ आ गया तो दोनों ही आर्टिकल हो जाएंगे, वेलोसिटी वेग के भी हो जाएंगे और एक्सीलरेशन त्वरण के भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि ये एंगल क्या है, थीटा। इस एंगल को हमने क्या कहा, थीटा। ये हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये हमारा O से P वाली लाइन जा रही है, मान लो OP वाली लाइन जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम चीज़ देखें कि ये लाइन ऐसे कट हो रही है, फिर वही ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो VX है, VX तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि ये वाली लाइन हो गई, और यही सेम लाइन ऊपर जा रही है। तो अगर ये एंगल स्टूडेंट थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा। अगर ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, यानी कि ये वाला एंगल क्या बनेगा हमारे पास, थीटा बन जाएगा। अब अगर मैं इस VX के दो घटक बनाऊं, दो कंपोनेंट बनाऊं, काफ़ी बार आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, तो कंपोनेंट दो घटक इसके अब क्या बनेगी स्टूडेंट्स, एक बनेगा VX कोस थीटा और एक बनेगा VX साइन थीटा। ऐसे ही जब VY के दो कंपोनेंट, दो घटक बनाएंगे, एक बनेगा VY कोस थीटा, एक बनेगा VY साइन थीटा। तो अगर x के दो कंपोनेंट बनाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक VX कोस थीटा बनेगा, एक VX साइन थीटा बनेगा कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाता हूँ, ये दो बन जाएंगे। अब बात आती है कि इनको दिखाना कहाँ पर है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपने ध्यान रखना, जिसके भी आप दो कंपोनेंट बना रहे हो, क्योंकि देखो आपके लिए फर्स्ट आर्टिकल है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसी तरीके से करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएंगे। क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनके फॉर्मूले ही यूज होंगे, जो इनके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट वही यूज होंगे। पर आर्टिकल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये दो कंपोनेंट को दिखाना चाहें कौन सी डायरेक्शन में होंगे इस डायग्राम के अंदर, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है कोस थीटा वाला हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, बना किसका, ये VX का। VX का है, VX कोस थीटा। तो VX के साथ जो वाली लाइन थीटा बना रही है एंगल, वह हम क्या लिखेंगे, VX कोस थीटा। इस VX के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा VX कोस थीटा, एक बनेगा VX साइन थीटा। कोस वाला कौन सी डायरेक्शन में होता है, VX के साथ जो जहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये VX है, ये थीटा एंगल इस लाइन पे जाके बन रहा है, उस लाइन पे आप कोस वाला लिख दो। जहाँ थीटा बन जाए वहाँ हमें क्या चाहिए होता है, कोस वाला। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये थीटा था तो मैंने ये थीटा क्यों बनाया, अभी इसका एंगल क्यों फाइंड किया, पहले मैंने ये समझाया आपको कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों बनाया, क्योंकि अगर हमें इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं तो एंगल चाहिए होगा हमें, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये एंगल बना के दिखाया था। तो ये हमारा होगा VX कोस थीटा, और दूसरा स्टूडेंट्स बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में VX साइन थीटा। क्या बनेगा, VX साइन थीटा। अब ये डायरेक्शन क्यों ली, देखो दोनों का रिजल्टेंट कौन है, VX, रिजल्टेंट तो फिर बीच में ही रहेगा, परिणामी कौन है दोनों का, VX। कल हमने देखा था ना, इस तरफ फोर्स P लग रहा है, इस तरफ Q लग रहा है, रिजल्टेंट R बीच में होता है, परिणामी R बीच में होता है। तो अब ये VX है, ये इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट है, परिणामी है, तो VX को तो बीच में रखना है। अगर एक ऊपर की तरफ लगा है, दूसरा किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, और इन दोनों के बीच भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ हम करते थे ना, R स्क्वायर इक्वल्स होता था P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कोस थीटा, 90 डिग्री पर ये 0 हो जाता था, ये दो हमने कल यूज़ किया था, वही आप यहाँ लगा के देखो, ये प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, R की जगह हमारे पास क्या है, R की जगह बीच में है VX इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करूँगा, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, VX का स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल तो स्टूडेंट्स इनके बीच 90 है, इन दोनों के बीच 90 है, तो ये तो 0 ही हो गया, ये 1 बन गया, ये रूट से बाहर आ गया, तो क्या आ गया, VX। इसका मतलब हमने सही बनाया है, एंगल 90 ही होगा दोनों के बीच, तभी ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेफ्ट राइट। प्रूफ करके भी दिखा दिया, हालांकि ये सिर्फ समझने के लिए था, तो हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि हाँ इनके बीच एंगल 90 ही होगा। तो अगर मैं कहूँ ना, इन दोनों के बीच एंगल कितना, 90, ये रहेगा परिणामी रिजल्टेंट बीच में। इसलिए मैंने अगर एक ऊपर दिखा दिया, दूसरा नीचे दिखाना है। पहला ऊपर क्यों दिखाया था, क्योंकि मैंने कहा था कोस वाला जो होता है वो VX के साथ जितना थीटा एंगल जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ पे बनेगा कोस वाला, दूसरी तरफ साइन वाला दिखा दो। ऐसे स्टूडेंट दो फैक्टर किसके करने, हमने VY के।
वी वाई के करेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, यही सेम ऐसे ही बनेंगे। एक बन जाएगा वी वाई कोस थीटा, एक बन जाएगा वी वाई साइन थीटा। कोस वाला कौन सी डायरेक्शन में होगा, थीटा एंगल में, जैसे यहाँ समझा था कोस वाला जहाँ थीटा बन रहा है वहाँ पे। तो अब वी वाई के साथ थीटा बन ही नहीं रहा, तो अब हमें वो थीटा लेके आना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब उस थीटा को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के अंदर ये पूरा 90, समझिए क्यों था, क्योंकि ये दो लाइनें कौन सी है, एक एक्स एक्सिस की है एक वाई की है, तो इसलिए 90 होता है एक्स और वाई के बीच। ये भी 90, ये हमने लेना ही है कि ये जो ओ पी को आगे बढ़ाया था, ये ओ पी को, और एक इस तरफ लाइन खींची थी, इन दोनों के बीच एंगल 90 लेना ही है। तो अब आप देखिए, अगर ये पूरा 90 है, मैं थीटा माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ कितना होगा स्टूडेंट्स, पूरा 90, थीटा माइनस कर दूं तो ये जो बचेगा ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। ये समझ आ जाएगा आपको कि पूरा 90 था, अगर मैं थीटा माइनस कर दूं, पूरा 90 है ये, थीटा माइनस कर दो 90 माइनस थीटा ही बचेगा। अब वापस से इसी चीज़ को देखिएगा, ये पूरा 90, पूरा है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा थीटा। कैसे, ये देखो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये मैंने थीटा क्यों लिखा, देखो पूरा कितना है 90, इन दोनों को ऐड करो 90 बनता कि नहीं बनता, ये है 90 माइनस थीटा प्लस ये है थीटा, 90 बन गया और पूरा 90 ही है। पूरा है इस लाइन से लेकर इस लाइन तक 90, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही होगा, तभी थीटा से थीटा कट जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे पूरा 90 बन जाएगा। तो वो थीटा स्टूडेंट्स इसमें भी आ गया, वी वाई के साथ थीटा हमारे पास आ गया है। तो अब जो कोस वाला होगा वो तो थीटा डायरेक्शन में है, वी वाई के साथ थीटा यहाँ बन रहा है, तो इधर बनेगा वी वाई कोस थीटा। दूसरी डायरेक्शन में कौन जाता है 90 डिग्री पर, मैंने कहा था इन दोनों के बीच 90 है, अब 90 डिग्री पर कौन जाएगा, वी वाई साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम चलें 90 डिग्री यहाँ पूरा हुआ है, इस जगह से चलें तो ये 90 बनाए रखे इस जगह पर पूरा हुआ है, यहाँ हम किसको शो करेंगे, वी वाई साइन थीटा। अब आप कहोगे कि दूसरे को मैंने इधर ही क्यों दिखाया, वही बात, देखो रिजल्टेंट को बीच में रखना है ना, ये वी वाई है, एक तरफ अगर वी कोस थीटा आ गया तो दूसरे रिजल्टेंट को तो बीच में ही रहता है, तो इसलिए हमने दूसरे को इस तरफ दिखाया है। क्योंकि आप कहोगे 90 तो इधर भी बन सकता था, उस तरफ ही क्यों गए, क्योंकि रिजल्टेंट को बीच में रखना होता है, तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट को बीच में रखना था। कोस वाला इधर क्यों आया, थीटा के साथ जाता है कोस वाला कंपोनेंट, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको लगे। बाकी अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे, जब हम नेक्स्ट एक्सेलरेशन वाला करेंगे ना, सेम यही डायग्राम बनेगा। यहाँ डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है हमारा, सेम यही डायग्राम बनेगा। उसमें बस क्या होगा, जहाँ जहाँ वी लगा है ना वहाँ हम एफ लिख देंगे, एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एफ वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन को एफ से शो करते हैं, वेलोसिटी को वी से शो करते हैं, एक्सेलरेशन को एफ से। बस इसी डायग्राम में अगर हम एफ रख दें तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि हमने हेडिंग डाली है रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, अरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने ओ से लेकर के पी लाइन को आगे बढ़ाया था, इस डायरेक्शन में हमें हमेशा क्या मिलता है, रेडियल अरिया, चाहे वेग है चाहे त्वरण है, चाहे एक्सेलरेशन है चाहे वेलोसिटी है, हमेशा इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगी, रेडियल वेलोसिटी मिलेगी, अरिया वेग मिलेगा। और ये मैंने कहा था ना ये 90 पे बनाओ, तो 90 पर इसके इस डायरेक्शन में हमेशा हमें क्या मिलता है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल अनुप्रस्थ, चाहे वेग है चाहे त्वरण है। जैसे अब तो हम वेग वाला ही कर रहे हैं आर्टिकल, अनुप्रस्थ त्वरण, तो हमेशा हमें ओ से पी की डायरेक्शन में अगर आगे जाएं तो यहाँ रेडियल अरिया मिलेगा, और अगर हम इसके 90 पर जाएं तो हमें अनुप्रस्थ मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल है। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं रेडियल वेलोसिटी, अरिया वेग, रेडियल वेलोसिटी। मेन तो आपको ना वीडियो को रिपीट करके इसे समझ लेना, अब जो काम करेंगे वो बहुत ईजी है। रेडियल वेलोसिटी, अरिया वेग। तो स्टूडेंट ये अरिया वेग बना कब था, जब पार्टिकल कण टी टाइम बाद कहाँ पहुँच गया था, पी पर। हम लिखेंगे टी समय बाद OP
की दिशा में वेग, अरीय वेग कहलाता है। टी समय बाद ओपी की दिशा में वेग हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अरीय वेग कहलाता है। वेलोसिटी अलोंग ओपी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी। क्योंकि देखो मैंने पहली लाइन बताया था कि कण ने पार्टिकल ने ए से चलना स्टार्ट किया, टी टाइम बाद जैसे चलता गया यहाँ से, ये यहाँ से चलता गया टी टाइम लग गया पी पर पहुँचने पर। तो टी टाइम बाद जब वो पी पर पहुँचा तब ये सारा काम किया हमने। तो वही लिखा मैंने, टी समय के बाद ये जो हम ओपी की दिशा में वेग निकालेंगे वो अरीय वेग होगा, और जो इसके परपेंडिकुलर निकालेंगे वो अनुप्रस्थ होगा। तो पहले अब रेडियल की बात कर रहे हैं, तो रेडियल में देखो भी ओपी की डायरेक्शन में, ओपी की दिशा में कौन कौन है ओपी की दिशा में बताओ। ये रेडियल वेलोसिटी को मैं ना आर वी से लिखूंगा, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आर वी। आर वी का मतलब आपने सोचना अरीय वेग रेडियल वेलोसिटी। अब हमने क्या कहा है, ओपी की दिशा देखनी है हमें, तो ओपी की डायरेक्शन चेक करो भी। ओपी की डायरेक्शन में ये दो पड़े हैं हमारे पास, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, ओपी की डायरेक्शन में वी एक्स कोस थीटा प्लस वी वाई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स हमारी हो गई 1। अब हम एडिंग डालते हैं ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग। इसमें होगा स्टूडेंट्स हमारे पास सेमी लाइन आएगी टी समय बाद ओपी। अब ये ओपी के क्या है भाई, 90 पे यानी कि लंबवत है, 90 पे है, तो टी समय बाद ओपी की दिशा के लंबवत वेग अनुप्रस्थ वेग कहलाता है, अनुप्रस्थ वेग कहलाता है। तो डेफिनेशन में अगर डायग्राम में देखें तो ये जो ओपी के 90 पर है ये हमारा कौन सा स्टूडेंट्स अनुप्रस्थ है। तो हमने लिख दिया कि टी समय बाद ओपी की दिशा के लंबवत वेग, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी आफ्टर टाइम टी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी को टी वी से शो करेंगे, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, टी वी से। तो अब देखो भी ओपी के परपेंडिकुलर, ओपी के परपेंडिकुलर क्या पड़ा है हमारे पास, वी वाई कोस थीटा, वी वाई कोस थीटा। लेकिन फिर हमने देखा कि इस तरफ क्या पड़ा है, वी एक्स साइन थीटा, है तो ये भी परपेंडिकुलर। अगर इस तरफ अगर कोई लाइन इस तरफ 90 बन रहा है तो इस तरफ भी तो क्या बनेगा, 90 ही बनेगा। अगर ये 90 है इधर भी 90 बनेगा, तो अगर इस तरफ 90 है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इधर भी क्या है 90। तो ये हमारा क्या है वी एक्स साइन थीटा। लेकिन वी एक्स साइन थीटा की स्टूडेंट्स डायरेक्शन हो गई है चेंज, क्योंकि हमने कहा था ऊपर वाले डायरेक्शन में जो मिलता है वो पॉजिटिव में लेना है। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, इसका मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव में लेना है। इधर भी देखो ऊपर लिखा है, तो जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव लेना है। अगर कोई नीचे की तरफ भी आ रहा होता, मान लो हमने इस तरफ तो ले लिया, ये दोनों को क्या कर दिया ऐड। अब मान लो इस डायरेक्शन में भी कोई होता, अगर उसको भी फिर लेते, यहाँ तो है नहीं, अगर होता तो नेगेटिव में उसको भी लेते। इस हमारे पास क्वेश्चन में तो यहाँ हमारे पास ये है नहीं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक ऊपर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव ले लिया, दूसरे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वो हमने क्या ले लिया, नेगेटिव में ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आर्टिकल अब कंप्लीट हो जाएगा अगर हम किसकी वैल्यू रख दें, वी एक्स वी वाई की, वी एक्स वी वाई की। वी एक्स वी आई निकल गया, ऊपर भी रख देंगे और इस जगह पे भी रख देंगे, और हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वी एक्स वी वाई के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये वाला जो मैंने आपको पार्ट, अब आगे का पार्ट है, ये कल लास्ट क्लास के अंदर आपको समझाया था। हम कहेंगे कि सिंस वी नो एक्स स्टूडेंट्स आर थीटा में क्या होता है, आर कोस थीटा, 12th तक पढ़ते आए हो आप, एंड वाई हमारे पास क्या होता है, आर साइन थीटा। इसको मैंने एक बार लिखा, उसके बाद मैं लिखा, एक तो हम ये जानते हैं, एक और हम क्या जानते हैं कि कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी एक्स होता है हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, एंड वी वाई क्या होता है,
डी वाई बाई डी टी। डी एक्स क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी टी, और वी वाई क्या होता है, सॉरी वी एक्स है डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई क्या है डी वाई बाई डी टी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम x हमारे पास पता है डिफ्रेंशिएशन कर दें, y भी पता है डिफ्रेंशिएशन कर दें t के विद रिस्पेक्ट, वी एक्स वी वाई आ जाएगा, यहाँ भी वी एक्स वी वाई रखना है और इस जगह पर भी हमने वी एक्स वी वाई रखना है, और हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो बस अब हमें एक डिफ्रेंशिएशन ही करना है वी एक्स और वी वाई, इससे हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, इसमें इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ 3, इसे दे रहा हूँ 4, ये होगी हमारे पास 5 और ये आ गई हमारे पास 6। तो यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं कि हम 3 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू t। समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा dx बाई डी टी, और 5 के अकॉर्डिंग वो क्या है हमारे पास, vx है। नेक्स्ट में लिख लेना, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाओ। ये हमारा बन गया dx बाई डी टी, यहाँ u इंटू वी लगेगा स्टूडेंट्स, मैंने r को छोड़ा, या r का करें पहले, तो r का हो जाएगा dr बाई डी टी, कोस थीटा को छोड़ दिया, फिर अब r को छोड़ दिया, कोस का करते हैं स्टूडेंट माइनस साइन थीटा, थीटा का होता है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, और इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग dx बाई डी टी को vx लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन गया vx डी आर बाई डी टी कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये बाय 5 को हमने यहाँ पर यूज किया है कि डी एक्स बाई डी टी को हमने क्या लिख दिया, वी एक्स लिख दिया, ये किससे, 5 से। अब ये जैसे 3 का किया है वैसे ही हम स्टूडेंट्स किसका करना है, 4 का करना है। तो इसमें लिख देते हैं नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, 4 का कर देते हैं, u इंटू वी लगेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, देखो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा dy बाई डी टी, जैसे पहले बना था, फिर उसको vx लिखा था, वैसे इसको vy लिखेंगे, मैं इसी में कर देता हूँ, u इंटू वी लगा देते हैं, पहले हम r का करें तो dr बाई डी टी, साइन थीटा को छोड़ दिया, r को छोड़ा, साइन का प्लस कोस ही आता है, कोस थीटा, और थीटा का आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ये इक्वेशन नंबर हमारी बनी 7, ये बनी 8। 7 8 को अगर हम 1 में पुट करें तो रेडियल वेलोसिटी अरिय वेग आ जाएगा, और अगर हम पुट करें इसको 2 में तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट 7 and 8 इन 1 में स्टूडेंट्स हमारे पास है रेडियल वेलोसिटी इक्वल्स टू वी एक्स, यानी कि हमारे पास वी एक्स की वैल्यू आई है 7 में, डी आर बाई डी टी कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी आर बाई डी टी, और इसके साथ Vx के साथ इक्वेशन में मल्टीप्लाई है कोस थीटा का, उसके बाद स्टूडेंट प्लस फिर है Vy, और इसके साथ मल्टीप्लाई है साइन थीटा का। Vy की वैल्यू हमारे पास डी आर बाई डी टी साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो नेक्स्ट अगर इसे स्टूडेंट आगे सॉल्व करें तो पहले ये देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी कोस स्क्वायर थीटा, जब कोस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे अगर देखें तो सेकंड स्टेप हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा डी आर बाई डी टी, जबकि इधर बात करूँ मैं प्लस आर साइन थीटा कोस थीटा डी, यहाँ डी थीटा आएगा, मैंने आर लिख दिया, थीटा आएगा, अभी 7 में थीटा ही है। तो ये स्टेप स्टूडेंट दोनों कट रहे हैं, कुल मिला के ये देखना है। एक तो पहले ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आर दोनों में है, कोस थीटा दोनों में है, साइन थीटा दोनों में है, डी थीटा बाई डी टी दोनों में सेम है, तो कट गए।
इस स्टेप को हमने लिख दिया है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dr/dt साइन स्क्वेयर थीटा। अब dr/dt कॉमन आ गया, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 बन जाएगा, और यही स्टूडेंट्स हमारा रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। इक्वेशन 1 में पुट किया, रेडियल वेलोसिटी का हमारा क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है vx और vy को। तो यहाँ पर अब हम 2 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग आ जाएगा। तो पुट 7 and 8 इन 2 में है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, हमारे पास ये 2, पहले vy आएगा, यानी कि ये vy की वैल्यू है, पहले आएगा dr/dt साइन थीटा r cos थीटा d थीटा बाई dt, ये यहाँ पे हमारे पास vy की वैल्यू आई है। अब मल्टीप्लाई है कोस का, माइनस vx और मल्टीप्लाई किसका है, साइन का। x की वैल्यू ये पहले वाली थी, dr/dt कोस थीटा माइनस r साइन थीटा d थीटा बाई dt। तो स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं क्या क्या टर्म कट जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मल्टीप्लाई दोनों के साथ ही होएगा, ये भी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ये फर्स्ट टर्म हमारी कट जाएगी। देखो dr/dt दोनों में है, साइन और कोस इसमें है, कोस और साइन वही भी इसमें है, तो ये टर्म कट गई हमारी। यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, r d थीटा बाई dt, r d थीटा बाई dt, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, r d थीटा बाई dt। कोस और कोस क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस, साइन और साइन क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा, और आंसर आ गया r d थीटा बाई dt। ये है हमारी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।